जय श्री राम मित्रों। दोस्तों, मोदी जी जैसे ही ध्यान लगाने गए ना तो विपक्ष के पेट में दर्द हो गया है और वो ध्यान लगाने गए विवेकानंद शिला पर। दोस्तों, एक तो ये बात सत्य है कि ये कहीं ना कहीं बाबा जी अंदर से, ठीक है, ये असली में कर्मयोगी है। ये धर्म की संस्थापना के लिए भगवान ने इन्हें चुना है। जैसे रावण को ये भास हो गया था भगवान श्री राम के लिए कि जो खरदूषण को मार सकता है वो साधारण मनुष्य नहीं है, वो अवश्य भगवान ही है। ऐसे ही ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है जिसको भगवान श्री राम ने सारे दैवी कार्य के लिए चुना है, इसलिए दैवी शक्ति इनके साथ लगी हुई है। अब ये जो बेचारे विपक्ष वाले हैं ये सोचते हैं कि यार ये तो चुनाव है ना, बैलेट पेपर पे हो या इनके अंदर ये मशीन को कुछ ना कुछ हाईजैक कर लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दैवी शक्तियाँ सब कुछ हाईजैक करती हैं। उस वहाँ पे कर तुम सक्षम अन्यथा कर तुम सक्षम, वहाँ पे कुछ भी हो सकता है। अब ये जो ध्यान योग साधना करते हैं ना, ये विकसित भारत के लिए जो कर रहे हैं, जैसे विवेकानंद जी ने किया था, और इनकी जो विचारधारा बिल्कुल क्लियर है। इधर इन लोगों की कोई विचारधारा नहीं है, कभी ये कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी राम मंदिर का विरोध करते हैं, कभी राम मंदिर के लिए सही बोलते हैं। तो ये बेचारों को मोदी जी ने कंफ्यूज कर रखा है। क्योंकि दैवी शक्तियों के हिसाब से ना सत्वात संजायते ज्ञानम, इनको पता है किस समय इनको भ्रमित करना है, किस प्रकार इनको घुमाना है। जैसे इन्होंने 400 पार का नारा दिया तो ये लोग बेचारे 400 के लिए ही लगे रहे। इनको ये नहीं पता कि ये 300 350 आएंगे तो भी सरकार बना जाएंगे। तो मोदी जी का जो अभी जो ये कर रहे हैं ना साधना से क्या है, दैवी शक्तियाँ अर्जित होती है और आसुरी शक्ति के विनाश के लिए दैवी शक्तियाँ जरूरी है। तो दोस्तों, आप कहोगे कि विकसित भारत की नींव कैसे रखने वाले हैं। दोस्तों, मैं बताता हूँ विकसित भारत की नींव ये कैसे रखने वाले हैं। उसका एक सीधा इनके पास प्लान है। देखो, नोट, अब लोगों के अंदर क्या डर है कि अगर घर में पैसा रखेंगे, जमाखोरी रखेंगे, तो ये 2000 के या 500 के नोट कभी भी बंद कर सकते हैं, 1000 के नोट कभी भी बंद कर सकते हैं। तो लोग ना अब जमाखोरी ना करके बैंक में रखने पे ब्याज दर खत्म कर रहे हैं। तो अब इनके पास क्या रह गया, लोगों के पास क्या है कि इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जैसे 2014 के आसपास म्यूचुअल फंड में 9 लाख करोड़ रुपए थे, जबकि अब 52 लाख करोड़ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट है। मतलब इनकी स्ट्रेटजी क्या है मोदी जी की, कि लोग ना तो बैंकों में पैसा रखें, ठीक है, और ना अपने घर में तिजोरियों में पैसे को मतलब खराब करे, एक प्रकार से काला धन जिसे बोलते हैं। तो लोग क्या करें कि लोग इन्वेस्टमेंट करें ताकि हमारी कंपनियों की, जो इंडियन कंपनियों की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी तो हमारा उत्पादन बढ़ेगा। उत्पादन बढ़ने से क्या होगा कि हमारा माल एक्सपोर्ट होगा तो हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी। तो इनकी ये एक विजन है जो मैं समझता हूँ, ठीक है। तो ये जो ये कर रहे हैं ना, तो और दूसरी क्या है कि इनके साथ दैवी शक्ति इसलिए भी जुड़ी क्योंकि धर्म के कार्य कर रहे हैं। और दोस्तों, धर्म अपने आप में इतना मजबूत होता है, वो विचलित हो सकता है लेकिन वो पराजित नहीं हो सकता। वो प्रताड़ित हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। और ये जो अधर्म का जो, हालांकि जितने भी विपक्ष वाले जिनको भी पेट में दर्द हो रहा है कि ये इलेक्शन मोड ऑफ कंडक्ट का भी वायलेशन कर रहे हैं, वहां जाकर इनको पता है कि हिंदू धर्म की जो आस्था है वो दैवी शक्तियों के साथ जुड़ी हुई है। और इस शख्सियत ने जितने भी दैवी कार्य के निर्माण के लिए, चाहे वो राम मंदिर का उद्घाटन हो या आपका केदारनाथ का जीर्णोद्धार हो, है ना, जितने भी इन्होंने काशी में कितना अच्छा इन्होंने बना दिया है काशी को। तो इस प्रकार से जितने भी धर्म के संस्थापना के कार्य कर रहे हैं ना, ये भगवान चुनते हैं, ठीक है ना। ये भगवान की लीला का विस्तार होता है। जरूर नहीं कि उनको हर युग में आना ही पड़े धर्म स्थापना के लिए, वो अपने जन के जरिए भी वो कार्य कर लेते हैं। तो ये तो बाबा जी थे, इनको जो जन कल्याण के लिए यहाँ पे भेजा है, इसलिए ये ना सेवा के लिए इस कार्य करते हैं। और सेवा में थकान नहीं होती, इसलिए ये सतत बिना छुट्टी करे हुए कार्य करते हैं, क्योंकि सेवा से सुख मिलता है। और जो सेवा की जगह अपने भोगों के लिए जो कार्य करते हैं, ठीक है, जो कर्म भोगी होते हैं, उनको सेवा वेवा से कोई मतलब नहीं होता। उनको सिर्फ अपना धन उपार्जन और अपने परिवार के विकसित के लिए वो सोचते हैं, तो वहाँ थकान होती है, इसलिए बेचारे छुट्टी मनाने बाहर चले जाते हैं। तो ये धर्म वर्सेस अधर्म है, ठीक है। और विपक्ष के पेट में दर्द होना स्वाभाविक है, क्योंकि उनके पास कोई ऐसी दैवी संपदा तो है नहीं, दैवी शक्तियाँ तो है नहीं, क्योंकि वो तन से तो झुकते हैं, भगवान के दरबार में जाते हैं कि राम मंदिर जा रहे हैं या किसी भी देवी देवता के यहाँ जा रहे हैं, वो सिर्फ तन से झुकते हैं, मन से नहीं झुकते। और जो मन से झुकता है ना, वो विजयी होता है, क्योंकि मन के साथ मनमोहन खड़ा है, भगवान खड़े हैं। भगवान सिर्फ और सिर्फ आपके मन के कार्य को नोट करते हैं। और जब आपके मन में अगर अपने हिंदू धर्म के लिए या सनातन धर्म के लिए आस्था है ना, वो आस्था सबको दिख जाती है। मनुष्य है ना, सब समझता है, और वक्त आने पर, और इतना पक्का है, आने तो मोदी जी हैं,
क्योंकि जहाँ दैवी शक्तियाँ खड़ी होती हैं वहाँ आसुरी शक्तियों का कोई भी विकास नहीं होता। तो इतना पक्का है कि 4 तारीख को मोदी जी आ रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।